कुछ ना दिया। कांग्रेस ने हम ना जानते, हमने वोट कदे देगी को ना, तो हम के जाना कांग्रेस में। क्या क्या काम है, काम तो बता दो एक दो जो आप अच्छे लगे जाना हो। है, काम आदमी जाना है, हमारा आदमी देंगे वहीं देंगे। इनकी लड़ाई ना है भूजी, सचिन की गहलोत की। हम तो उनका जान कांग्रेस का, कांग्रेस का के काम कर दियो कांग्रेस ने। सारा काम उनका करोड़ा। ठीक, मतलब मंजीत और ललित के बीच कड़ी टक्कर है। बहुत भयंकर। हम तो देख वो जमींदार आदमी है, दो लाइट के ऊपर है। अब जो 6 घंटे आ रही थी बीजेपी के राज में, वो 3 घंटे ही आई है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज 23 नवंबर है, राजस्थान में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। आज सबसे पहले आपको हॉट सीट में शामिल तिजारा विधानसभा सीट का गणित समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बहरोड, मुंडावर व किशनगढ़ की बात भी करेंगे। तिजारा से अलवर के मौजूदा सांसद बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा है। शुरुआत में लगा था जैसे बाबा की आंधी चलेगी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार इमरान के मैदान में आने के बाद मुकाबला कांटे का बन गया। हालांकि बाबा ने जल्दी ही चुनाव को संभाल लिया। भाजपा खेमा केवल ध्रुवीकरण की नीति पर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि इधर वाले और उधर वाले को छोड़कर विकास का एजेंडा भी आगे बढ़ाया। थोड़ी देर से इस ओर भाजपा आई, लेकिन आई। हम ये बात एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि राजनीतिज्ञ कितना भी कहता रहे, लेकिन अपवादों को छोड़कर आज की राजनीति जाति और धर्म पर ही टिकी हुई है। हिंदू बहुल गांव में बाबा बालकनाथ की हवा चली तो मुस्लिम बहुल गांव में इमरान की आंधी चलने लगी। हिंदू बहुल कुछ गांव ऐसे भी दिखे जहां पर कुछ लोग आज़ाद समाज पार्टी के उद्यमी पोसवाल की जय जयकार भी करते नजर आए। बालकनाथ की परेशानी का यही सबसे बड़ा कारण है। भाजपा के कुछ लोग भी बालकनाथ की मदद में आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसके पीछे उनकी सोच ये है कि जीतने के बाद बाबा बालकनाथ का कद और बढ़ जाएगा। बाबा मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम ताकतवर मंत्री जरूर बन जाएंगे। बालकनाथ की ताकत भी यही है, उनका अघोषित रूप से मुख्यमंत्री के चेहरे की तरह मैदान में होना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 बार का तिजारा क्षेत्र का दौरा करना, हिंदू मतदाताओं का धीरे धीरे ध्रुवीकरण की ओर बढ़ना, भाजपा के सत्ता में आने की संभावना कांग्रेस से अधिक बताया जाना, मामन यादव जैसे नेताओं का साथ खड़े होना और बाबा का हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता के रूप में लोगों के मन में जगह बनाना ऐसे कारण हैं जिससे कांटे के मुकाबले में भी बाबा की उम्मीदें जिंदा हो गई है। तिजारा से कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लग रहा है। उद्यमी पोसवाल का गुर्जरों में थोड़ा सा आगे बढ़ना बाबा की चिंता बढ़ाएगा, जबकि अनुसूचित जातियों के बीच आगे बढ़ना इमरान की चिंता बढ़ाएगा। पिछले 2 दिन से बाबा के चुनाव ने जिस तरह गति पकड़ी है, उससे बाबा के विधानसभा में पहुंचने की संभावना पहले से कुछ अधिक बढ़ गई है। अब बात करते हैं मुंडावर, किशनगढ़ व बहरोड विधानसभा की। कुछ दिन पूर्व हमने आपको एनजेपी इंडिया के इसी मंच से मुंडावर व किशनगढ़ सीटों का समीकरण एक ही वीडियो में बताया था। इन सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट आज भी लगभग वैसी ही है। इसके अलावा हमने एक वीडियो में बहरोड की ग्राउंड रिपोर्ट बताई थी। हमारी पहली रिपोर्ट के बाद बहरोड सीट पर कुछ दिन से तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ के लोग भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जसवंत सिंह व अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनता सेना बनाकर मैदान में उतरे निवर्तमान विधायक बलजीत यादव के बीच मुकाबला मान रहे थे। कांग्रेस को काफ़ी पीछे माना जा रहा था, लेकिन अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी स्थिति में काफ़ी सुधार कर लिया है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमसे बातचीत में यहाँ हमें यह कहने वाले अधिक नजर आए कि भाजपा के डॉक्टर जसवंत सिंह यादव सीट निकाल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के संजय यादव व राजसे से जुड़े बलजीत यादव के समर्थकों ने अभी उम्मीद नहीं खोई है। बहरोड में यह परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण पहले बलजीत की ओर दिख रहा था, लेकिन अब कांग्रेस ने तेजी से बढ़ना शुरू किया है। भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ही डॉक्टर जसवंत यादव की ताकत बनता दिख रहा है। किशनगढ़ में अब भाजपा के रामहेत यादव को सुरक्षित घेरे में माना जा रहा है, जबकि बसपा की सिमरत सिंधु ने कांग्रेस के दीपचंद खैरिया की राह थोड़ी सी मुश्किल की है। हालांकि चुनाव परिणाम से पहले खैरिया को दौड़ से बाहर कह देना भूल भी हो सकता है, परंतु अधिकांश मामलों में भीड़ से आने वाली आवाज़ बहुत कुछ कह देती है। मुंडावर में सबसे अधिक आबादी यादवों की है, जबकि दूसरे स्थान पर जाट आबादी है। भाजपा प्रत्याशी मंजीत धर्मपाल चौधरी को सजातीय जाट मतदाताओं के अलावा ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी व राजपूत बहुल अधिकांश गांवों में तो बढ़त मिलती नजर आ रही है, लेकिन यादव बहुल गांवों में
और अनुसूचित जाति वर्ग में ललित यादव का सिक्का चल रहा है। मंजीत की उम्मीद केवल पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग से मिलने वाले समर्थन पर टिकी हुई है। अगर ये मान लिया जाए कि ओबीसी व एससी वोटरों का बहुमत कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को मिलेगा तो हम उन्हें सीधे सेफ जोन में कह सकते हैं, लेकिन परिणाम से पूर्व कुछ कहना जल्दबाजी होगा, सब कुछ भविष्य पर निर्भर है। आइए इंतजार करते हैं 3 दिसंबर का। लेकिन एक विशेष बात, हम इन तीनों चारों विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की राय भी आपको सुनवा रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप लोगों की राय उनकी जुबानी ध्यान से सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं मुंडाना गांव से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ तिजारा विधानसभा क्षेत्र का गाँव है जी। बताओ कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? बाबा बालकनाथ है, इमरान खान है। इमरान खान को कांग्रेस की मिली है, बाबा बालकनाथ को बीजेपी की है। तो आप क्या नाम बता रहे थे अपना? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह का क्या आकलन है, कौन यहाँ पर बाजी मारेगा? बाजी बाबा की है पूरी। बाबा की। क्या कारण है भाजपा के पक्ष का? भाजपा ने काम यहाँ अच्छा किया है। भाजपा ने काम अच्छा हाँ बिल्कुल। किया। अभी गहलोत सरकार में काम नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं लाइट आई, नहीं कुछ नहीं आई। हम तो देख वो जमींदार आदमी है, दो लाइट के ऊपर है। अब जो 6 घंटे आ रही थी बीजेपी के राज में, वो 3 घंटे ही आई है। आपका नाम बताइए। रुद्दार। और आप कौन से गांव से हैं? पीपली माजरा। तो अभी यहाँ पर कौन सी पार्टी का वर्चस्व अभी आपको अधिक नजर आ रहा है? भाई कांग्रेस आएगी ऐसे तो। आप कांग्रेस के कार्यकाल चल रहा था जो अभी, उसमें क्या क्या काम हुए हैं? काम को कांग्रेस में हमारे तीनों संदीप हो, उसको हाथी सु बढ़िया काम करो। आप बताइए कांग्रेस के काम में एक अच्छा काम बताइए जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए उत्साही रहा हो। देखिए तो हमारा बिल माफ है पड़ा, ये अच्छा काम देखो मैंने तो, और सबकी तनख्वाह बंद रही 60 साल से ऊपर का की। आप बताइए कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और कौन कौन किस पार्टी से लड़ रहा है? तिजारा पड़ता है। कांग्रेस से तो इमरान खान, बीजेपी से कमलनाथ बाबा जी, और वो चंद्रशेखर पार्टी से है ये उद्यमीराम पोसवाल बूरेड़ा का, और बहुजन समाजवादी पार्टी से है ये एक जाटव है एक हरचंदपुर का। कैसा मुकाबला देखते हैं आप? मुकाबला तो यहाँ है बीजेपी और कांग्रेस। क्या क्या समस्याएं हैं? और साहब नु तो लगाओ तो घनी का समस्या आएगा। आप एक दो बता दीजिए। एक तो चलो नाले बन गए, अब सड़क पे पानी डोलता था और अब नाले रुके पड़े हैं। बस साहब ऐसा ही हुआ। इनकी लड़ाई ना है भुजी, सचिन की गहलोत की। बीजेपी की देंगे जी हम तो, यहाँ से बालकनाथ की। कांग्रेस के कार्यकाल में काम नहीं हुआ? नहीं, जो काम हुआ या नहीं हुआ, मतलब कहने का काम हुआ भी नहीं हुआ वो कोई बात नहीं है, पर मतलब अपन तो बीजेपी के हैं। ये क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह दायमा। सतपाल सिंह दायमा। कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं तिजारा? यहाँ तिजारा से लड़ रहे हैं। इमरान खान कांग्रेस से है और बालकनाथ जी है बीजेपी से, और उद्यमी गुजर है वो रावण की पार्टी से है। इन तीनों में मुकाबला है। तीनों में जब हम भिवाड़ी की बात करें तो ज्यादा प्रभाव किसका है तीनों में से? तीनों में से ये को दो, हमें कोई मतलब नहीं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की बराबर टक्कर चल रही है अभी। किन दो में मुकाबला है? मिलकपुर में किन दो के बीच मुकाबला है? मिलकपुर में 80% उद्यमीराम पोसवाल की वोट है, जाति की वजह से। जाति की वजह से। और बाकी जो 20% बची वो किस में ज्यादा जाएगी? वो 10% बटेगी। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा उद्यमीराम को जाएगी जो। ठीक है। भानोत में किसके साथ मुकाबला है कांग्रेस का? मंजीत के साथ ही। तो किन दो के मुकाबला है? सही से तस्वीर बताओ मुंडावर। सही सी तस्वीर तो सब में तो इतने तो ना बचा, उसको 1000-2000 को तस्वीर है बस लास्ट। मतलब मंजीत और ललित के बीच कड़ी टक्कर है, बहुत भयंकर। हम तो बीजेपी के साथ भाई। बीजेपी के हो? क्या नाम है आपका? राजकुमारी। तो क्या किसको वोट दोगे? क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? बीजेपी, मोदी की देंगे। मोदी को क्यों दोगे? हाँ, हमारे गांव से मंजीत। क्या क्या काम हुआ है? हमारे गांव से मंजीत से उसकी देंगे। क्या क्या काम हुआ है? काम तो बता दो एक दो जो आप अच्छे लगे हो। काम आदमी जाना है, हमारे आदमी देंगे वही देंगे। कांग्रेस ने कुछ ना दिया?
कांग्रेस ने हम ना जानते, हमने वोट कदे दे ही को ना तो हम के जाना कांग्रेस में। आपका नाम और गांव बताइए। नाम सुबह सिंह, गांव चौबारा, तहसील नीमराना। तो चुनाव आ रहे, कैसी टक्कर लग रही है, क्या माहौल है? माहौल बराबर बराबर की टक्कर है। अगर आप देखें अपने अंदाजे से तो क्या लगता है? हमारे उससे तो बीजेपी का निकलना चाहिए कैंडिडेट। हाँ बताइए, क्या लगता है आपको? अपने गांव का बताओ। अपने गांव का बताओ। तो वोट देंगे बीजेपी ने साहब। अच्छा, ठीक है, और हमारी गिनती भी बीजेपी में ही हो से। इस समय हम मौजूद हैं बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव दुघेड़ा में। बहुत सारे साथी ताश खेल रहे हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हमारे साथ खड़े हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताएंगे। आप अनुभवी आदमी, बताओ क्या नाम है आपका? हरिराम है। हरिराम जी? हाँ जी। मैं बैठता हूँ आपके साथ। यहाँ से तो हरिराम जी कौन कौन लड़ रहे हैं? यहाँ से निर्दलीय बलजीत यादव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से अपना क्या नाम, संजय यादव, और ये तीसरा डॉक्टर जसवंत बीजेपी से साहब। तो आपके हाथ में तराजू दी जाए हाँ। तो पहले दूसरे पे कौन मुकाबले में है? साहब हम तो वैसे कांग्रेस का देते आए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम कराया। अशोक श्रीमान अशोक गहलोत ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कराया। तो हम अशोक गहलोत का? हाँ जी, अशोक गहलोत। सारे ही अशोक गहलोत के साथ है? हाँ जी, उसी के साथ। आप क्या कहते हैं? सर अशोक गहलोत जी की वजह से काफी बढ़िया काम है कांग्रेस को? हाँ जी। तो कांग्रेस से उम्मीदवार कौन है जिसको वोट दे रहे हैं? आपने सर संजय यादव है। संजय यादव। दूसरे पे किसको मान रहे हो? दूसरे पे सर अपने जसवंत है। दूसरे पे तो मतलब कांग्रेस आगे है, दूसरे पे आपके हिसाब से जसवंत है। इनसे सहमत हो? कोई इनकी बात काटने वाला है आप में से? सभी एक ही, सारा गांव कांग्रेस को ही दे रहा है? नहीं, दूसरे पक्ष का कोई भी नहीं है क्या? एक आध तो होगा कोई, पर कम है। ये कांग्रेस का ज्यादा है। हाँ, कांग्रेस गांव में क्या काम हुआ बड़ा जो कांग्रेस का है? खूब कर साहब का अशोक गहलोत ने खूब कर दाना मिल रहा मोबाइल से मेरी बुढ़ा की। अब फ्री इलाज है रो 25 लाख को, 10 लाख को, 20 लाख को माने कौन कर साहब, माने कौन दिखाओ बुढ़ा। अच्छा, मौज कर रखी है। हाँ, मौज कर रखी है। ठीक है साहब, ठीक है। नरेश जी, क्या कौन कौन जो चुनाव लड़ रहे हैं इनमें किन दो के बीच मुकाबला देख रहे हो आप? ये सब तीनों का मुकाबला है अपने गांव में। तो तीनों में से आपको तोलना हो 1 2 3 तो कैसे तोलेंगे? ये सब बीजेपी और निर्दलीय में। बीजेपी और निर्दलीय में मुकाबला? हाँ जी, हाँ। बीजेपी से डॉक्टर जसवंत और निर्दलीय बलजीत यादव। आपके हिसाब से? जी सर, यही राहुल, क्या आपको ये कौन सा गांव आपका? काकरदोपा। क्या ढंग आपको लग रहा है काकरदोपा का? क्या ढंग? ढंग तो सही है, जहाँ वोट देगी जनता देगी। नहीं, किन दो के बीच मुकाबला मान रहे हो? मुकाबला तीनों के बीच ही है। आपको दो टॉप 2 में कौन लग रहे हैं? टॉप 2 में से नहीं, तीनों ही टॉप में ही अभी फिलहाल। तीनों ही? हाँ जी। थैंक यू। माँ जी बताइए, कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं, कौन किस किस पार्टी से? इतना ध्यान को है ना, बूढ़ों को नहीं बताओ। कोई नहीं, आप जो भी बता देते वही बताओ। आरा से तो रामेत की उम्मीद है, पूरी खैरिया की कम है। खैरिया की कम है? हाँ, कम है। क्यों खैरिया ने काम नहीं कराया? खैरिया ने काम नहीं करा और रामहेत से उम्मीद है काम? हाँ, रामेत ने खूब काम करवाया है, खूब बढ़िया काम करा रामेत ने। खैरिया ने 5 साल कुछ भी नहीं करवाया।